समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। एक बार एक लुहार के बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, मनुष्य की कीमत क्या है। पिता ने कहा कि बेटा, मनुष्य तो बहुत बेशकीमती है, उसका कोई मूल्य नहीं है, मतलब वो बहुत कीमती है। बेटे ने कहा, पिताजी फिर ऐसा क्यों है कि किसी को ज़्यादा सम्मान मिलता है और किसी को कम सम्मान मिलता है, कोई अमीर है कोई गरीब है, ऐसा क्यों है। पिताजी ने बच्चे से कहा कि तुम अंदर से एक रॉड ले आओ। वो अंदर से एक लोहे का रॉड लेके आ गया। पिताजी ने पूछा, बताओ इसकी कीमत क्या होगी। बेटे ने कहा, लगभग 100 रुपये होगी। पिताजी ने कहा कि यदि मैं इस लोहे के रॉड से छोटी छोटे कीले बना दूं तो इसकी कीमत क्या होगी। बेटे ने कहा कि इसकी कीमत तब लगभग 1000 रुपये होनी चाहिए। पिताजी ने फिर कहा कि यदि मैं इससे घड़ी की छोटी छोटी स्प्रिंग बना दूं तो इसकी कीमत क्या होगी। बेटा गणना करने लगा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि लगभग 10,000 से भी ज़्यादा कीमत हो सकता है इसकी। पिताजी ने कहा कि ठीक यही बात मनुष्य के साथ है। यदि मनुष्य अपनी कीमत को सही तरह से आंके, अपने वर्तमान स्टेटस को ना देखे, अपने वर्तमान में ना उलझा रहे और सुंदर भविष्य की ओर बढ़ता रहे, तो उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। कितनी सुंदर बात है मित्रों। कई बार हम अपनी वर्तमान को देखकर अपना मूल्य बहुत कम आंकते हैं। हम ईश्वर की रचना है और ईश्वर कभी भी गार्बेज अर्थात कचरे पैदा नहीं करता। ईश्वर की रचना अमूल्य है, सर्वोत्तम है, लेकिन कई बार हम ही अपनी नकारात्मक वृत्तियों के कारण या अपनी कमी कमजोरियों के कारण अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। वास्तव में हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते रहना चाहिए और निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अपनी सही कीमत खुद आंकनी चाहिए, तभी संसार भी हमारी सही कीमत आंकेगा। यदि हम ही अपने आप को मूल्य नहीं देंगे तो संसार हमें मूल्य कैसे देगा। तो आज के समाधान में इन्हीं सुंदर विचारों के साथ कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, इम्प्रूवमेंट करते रहें और साथ साथ जमाने को दिखा दें कि हम यूनिक हैं, हम बेस्ट हैं। इन्हीं विचारों के साथ आइए आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, जैसे कहा गया है हमेशा कि ईश्वर ने हर एक को बहुत सारी खूबियों से नवाजा है, लेकिन कई बार व्यक्ति अपनी उन खूबियों को, अपनी उन विशेषताओं को नहीं पहचान पाता, अपनी कमियों को देखता है या गरीबी के वातावरण में है तो उस परिवेश में अपने आप को देखता है और सोचता है कि शायद मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। इसी ज्ञान की मनुष्य को आजकल बहुत आवश्यकता है कि वो ये पहचान ले कि जब हम इस धरा पर आए थे तो हम संपूर्ण थे। भगवान की रचना संपूर्ण ही होती है। ये लिखा भी हुआ है कि भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में गढ़ा था, यानी जैसा वो स्वयं है वैसा ही बनाया था। बिल्कुल सीधी बात है, कोई व्यक्ति कुछ भी बनाता है वो परफेक्ट बनाता है जितनी उसको नॉलेज है, और किसी व्यक्ति के बच्चे में उस व्यक्ति के कई गुण योग्यताएं समाहित रहती ही हैं। भगवान ने संसार रचा, हम सभी को बनाया, हमें देवत्व डाला था। तो अगर हम अपने उस स्वरूप को याद करें, देव स्वरूप जो हमारा आदि स्वरूप था बिल्कुल प्रारंभ का, तो ये वर्तमान में जो हम अपनी कमियों को देखते हैं, किसी के अंदर बहुत विकार भर गए हैं, किसी के अंदर जीवन में निराशा आ गई है, बहुत असफलता देखी है, अपमान देखा है, तो मनुष्य सोचने लगा जी कर भी क्या करूँगा। तो मनुष्य को मरने की इच्छा होती है। परंतु यदि स्पिरिचुअल नॉलेज उसके पास आ जाए, वो एक आत्मा है और वो भगवान की संतान है, तो सचमुच उसे अपनी वैल्यू का पता चल जाएगा। मैं एक सुंदर सा अनुभव सुनाना चाहता हूँ। कल ही मैं पांडव भवन में क्लास कराने गया, एक व्यक्ति मेरे से मिलने आया, हो गया होगा 45 साल का। कहा मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों भाई, क्लास का? मैंने कहा तो हम रोज ही कराते रहते हैं, इसमें धन्यवाद की क्या बात। कि नहीं, मेरा सारा परिवार एक्सीडेंट में मर गया था और मैंने भी 3 बार सुसाइड करने का प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत बेचैन था। सब तो मर गए, मैं भी जी कर क्या करूँगा। लेकिन बाबा को मुझे अपने पास लाना था, तो बाबा के पास में आया, लेकिन मेरा चित्त शांत नहीं हुआ। उसके बाद भी मैंने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया। तो बहनों ने मेरी ये दशा देख कर कहा आपकी एक सीडी दे दी मुझे और मैं वो सुन के जी गया हूँ
अब मैं यहाँ आया हूँ पहली बार बाबा के पास, तो मैंने उसे समझाया तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें अनेक लोग जिनको मरने की इच्छा हो रही है उसे अब जीवन दान देना है, अब जियो, आनंद पूर्वक जियो। तो देखिए ये ऐसी चीज है, मनुष्य के विचार बदल जाएं, उसको अपनी जीवन की कीमत का पता चलता है। नहीं तो सोच रहा था मैं तो मूल्यहीन हो गया, क्या करूंगा जीकर, मर जाऊं बस वही अच्छा है। तो सचमुच अपने जीवन की सुंदरता को हर मनुष्य को आंकना चाहिए और इसे सुंदर बनाने का, जैसे आपने कहा, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और मनुष्य को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, अपने मन को स्वच्छ करो, बुद्धि में जो गंदगी भर ली है उसको हटा दो, जो निराशा के काले बादल बुद्धि में समा लिए हैं उसको छिन्न भिन्न कर डालो, अपने मन में एक नया उमंग उत्साह भरो, मन को सुंदर विचारों से ओतप्रोत करो। और ये स्पिरिचुअलिटी से ही होगा, क्योंकि आज संसार में किसी को ये चीज़ें सिखाने वाला कोई है नहीं, किसी को पता ही नहीं कि बुद्धि क्यों किसी की अच्छी नहीं चल रही, क्यों किसी को सफलता नहीं मिल रही। लोग सोचते हैं भाग्य खराब है बेचारे का, इतना ही कह के छोड़ देते हैं। छोड़ देने से तो काम नहीं चलेगा, भाग्य का तो निर्माण करना होगा ना, भाग्य का निर्माता तो मनुष्य स्वयं है। तो निरंतर आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को चाहिए वो अपनी बुद्धि को साफ करे और अपने मन में सुंदर विचारों का सृजन करे और परमात्मा से योग लगाए, राजयोग करे, कनेक्शन जोड़े, उसकी शक्तियां, उसकी शांति, उसकी प्योरिटी, उसका प्रेम आत्मा पर आएगा और जीवन में एक नई उमंग उत्साह आएगी, स्फूर्ति आएगी, एक नई दिशा मिलेगी जीवन को। मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन इन काले बादलों ने उसके मन को इतना मलिन किया होता है, उसकी बुद्धि को ढक लिया होता है कि उसको सुंदर विचार आते नहीं हैं। तो ये इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज मनुष्य के लिए इस समय तो खास परम आवश्यक है, निरंतर आगे बढ़ने के लिए, अपनी कीमत को पहचानने के लिए और बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए। बिल्कुल भ्राता जी, वो जो सीडी सुन करके उन्होंने अपना विचार बदला, हम चाहेंगे कि वो सीडी हमें भी अर्पित की जाए, ताकि यदि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन में निराशा आ गई है तो हम जरूर उन तक पहुंचाएं। बहुत सारी ऐसी क्लासेज हैं। क्या होता है कि मनुष्य को, वही जैसे मैंने कहा कि कोई अच्छी चीज सिखाने वाला नहीं होता, तो सीडी से उसने क्या सुना और कौन सी बात उसको लग गई, कौन सी बात उसके लिए प्रेरणा बन गई, कौन सी बात ने उसके जीवन की सोई हुई चेतना को जगा दिया, ये तो उसको भी शायद याद नहीं होगा। लेकिन यही होता है, जब मनुष्य अच्छी बातें सुनता है तो उसके अंदर में ही जो बहुत अच्छाइयाँ छुपी हुई है, जगत तो भरा हुआ, वो जागृत होता है और वो जग जाता है, और वो आशा की एक किरण भी मिलती है कि नहीं, वास्तव में कुछ और किया जा सकता है। भ्राता जी, आपने एक खुशी की बात सुनाई है तो मैं भी एक खुशी की बात सुना देना चाहूँगा। आज सुबह सुबह ही फ़ोन कॉल आया कि प्रोग्राम देख करके हमारे जो एक बेंगलोर के बंधु हैं, उन्होंने अभ्यास किया, उनको हार्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, दर्द रहा करता था, और उन्होंने पूछा था प्रश्न कि कैसे मेरे ये हृदय का दर्द दूर हो सकता है। आपने बहुत सुंदर उनको उपाय बताए थे, उपचार बताए थे कि आप ऐसे ऐसे अभ्यास करें। तो सुबह उन्होंने कॉल करके कहा कि मेरा जो दर्द है पूरी तरह से दूर हो गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उसको और अच्छे पुण्य कर देने चाहिए। ये जान कर के शिव बाबा ने, भगवान ने उसे नया दिल दिया है, अब ये किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सबको दिल देंगे, प्यार देंगे। बिल्कुल, और दिल में भी उस परमेश्वर को बिठा करके रखेंगे। भ्राता जी, ये हमारे पास जो फ़ोन कॉल आए थे उनमें से एक मैं ले रहा हूँ। ये आगरा से हमारे पास उषा जी ने किया था और ये कहती हैं कि एक पुरानी फैक्ट्री की जगह लेकर हमने 3 मंजिला मकान बनवाया है, लेकिन जब से वहाँ गए हैं तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मुझे शारीरिक तकलीफ बनी रहती है और तीनों बेटों के बिजनेस में बरकत नहीं हो रही है। कृपया मार्गदर्शन दें कि हम क्या करें, स्थान परिवर्तित करें या वहाँ ही रहते हुए कुछ किया जा सकता है? देखिए, मकान पुराना था और जब कोई भी जगह बहुत पुरानी होती है, लंबा समय पड़ी रहती है, तो उसमें बैड एनर्जी प्रवेश कर लेती है, भटकती आत्माएं आके वास कर लेती हैं। मनुष्य को ये पता नहीं चलता, और इन्होंने तो मकान बना दिया और अच्छी भावना से बनाया, लेकिन या तो बैड इफेक्ट किसी आत्माओं का वहाँ पर है, बैड एनर्जी वहाँ पर है, या वास्तु दोष इनके मकान में है कुछ।
तो किसी फेंग शुई वाले को बुलाकर या वास्तुकला शास्त्री को बुलाकर इन्हें उसे चेक भी करा लेना चाहिए। और अगर कोई बैड इफेक्ट वहाँ है, कुछ भटकती आत्माओं ने वहाँ डेरा जमाया हुआ है, तो उन्हें कहीं जगह की जरूरत होती है, क्योंकि उनके अंदर संस्कार होता है ना, वो कभी जीवित मनुष्य थे तो अपना घर हो, उसमें हम रहें आराम से। तो जब वो बॉडी लेस हो जाते हैं, जब भटकने लगते हैं, वही इच्छाएं उनके अंदर फिर रहती हैं, तो वो या तो किसी के तन में आ जाते हैं या कोई खाली पड़ा मकान चुन लेते हैं। तो इनको किसी को दिखा देना चाहिए वो चीज़ भी। और अगर ये राजयोग बहुत अच्छा करते हैं तो वहाँ राजयोग का बहुत अच्छा अभ्यास करें, बाबा का 5 बार वहाँ आह्वान करें रोज, बाबा को भोग लगवाएं। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इन आत्माओं की मुक्ति के लिए यदि ये योग अभ्यास कर लें तो इनका भी कल्याण और उन आत्माओं का भी कल्याण, चाहे वो कितनी भी हैं। देखिए, इस योग की विधि ये है कि 21 दिन तक 1 घंटा रोज बहुत अच्छा योग करना है। कोई भी टाइम दिन में शाम को ये चुन लें और 2 स्वमान के अभ्यास के साथ ये योग शुरू करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर मुक्ति दाता हूँ। ये 2 स्वमान 5 बार याद करें, फिर 1 घंटा योग करें। तो क्या होगा कि ये जो योग की शक्ति है उन आत्माओं के उन विकर्मों को नष्ट कर देगी जिनके कारण उन्हें देह नहीं मिल रहा है। अति विकर्म हो जाते हैं ना, तो मानव देह उन्हें मिलता नहीं है। कई बार रहते जी वो ऐसे में नाराज तो नहीं हो जाते कि इन आत्माओं के लिए यदि हम कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया वो कर रहे प्रसन्न हैं? होंगी, क्योंकि वो अपने इस भटकते हुए काल से अति दुखी हो जाती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे बातें आती हैं प्रैक्टिकल में, मैं सुना भी नहीं सकता, पर वंडरफुल बातें कि जिसे पता चलता है ये आत्माएं पाप कर कर के पाप से थक जाती हैं, चाहती हैं उन्हें शांति मिल जाए, उन्हें कोई मुक्त कर दे इस योनि से, पुनर्जन्म उनका हो जाए। तो ये जो योग करेंगी और जो 2 स्वमान ले लिए मास्टर मुक्ति दाता का, तो ये योग की शक्ति इनके उन विकर्मों को नष्ट कर देगी और इनको पुनर्जन्म मिल जाएगा। तो इनको बहुत तत्परता से सिंसियरली एक 21 दिन के योग का प्रोग्राम बना देना चाहिए वहाँ, इससे इनका मार्ग क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। कभी हमने किसी वास्तु शास्त्री को बुलाया तो वो कहीं तोड़ फोड़ करवा देते हैं, ये वो रहता है, तो कई प्रकार के विचार आते हैं। तो यदि राजयोग में यदि ऐसी संभावना है कि इस प्रकार की नेगेटिविटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, फिर तो शायद किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, इसमें राजयोग तत्काल तो तुरंत अपना प्रभाव दिखाएगा, पर मान लो उनका दरवाजा ही गलत दिशा में है और वहां से बैड एनर्जी आ रही है, तो दरवाजा तो खुला रहेगा, बैड एनर्जी आती रहेगी। इनको भी निरंतर पावरफुल योग करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा मनुष्य सदा कर नहीं पाता। अगर हम उन्हें कहते हैं 21 दिन तक तुम कर लो, तो मनुष्य बड़ी लगन से कर लेता है। अगर हम उन्हें कहें कि जीवन भर करना, तो वो ऐसा संभव हर एक के लिए नहीं होता। इसलिए वास्तुशास्त्री को दिखाने से आजकल तोड़ फोड़ के बिना कुछ चीजें सेट करके लोग वास्तु दोष को समाप्त कर देते हैं, जिसमें कुछ भी तोड़ना नहीं होता। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, भाई किचन गलत जगह बना हुआ या एक बाथरूम गलत जगह है, देखिए 2 छोटी चीजें होती हैं, इनको तो मनुष्य को बदल ही लेना चाहिए, नहीं तो बीमारियां बढ़ती रहेंगी। बाथरूम कई लोग गेट पर ही बना देते हैं, प्रवेश कर रहे तो बाथरूम के दर्शन होंगे, तो वो गंदा है। क्योंकि इसमें रहस्य यही है, एक सिंपल बात सभी को जान लेनी चाहिए, किसी भी चीज को देखते ही अगर हमें बहुत खुशी हो, आनंद आए, मान लो हम जा रहे हैं और गेट पर बहुत अच्छे अच्छे फूल उगाए हुए हैं, तो मन प्रसन्न होगा ना, तो गुड एनर्जी वहां प्रवेश करती है। और जाते ही देखा कि किचरे का डब्बा रखा गेट पे ही, तो मनुष्य कैसे करेगा, निगेटिव एनर्जी बहेगी। इसलिए बस इस सिद्धांत को ख्याल में रखते हुए, किसी का बाथरूम ही गेट पर हो तो जाते ही मनुष्य की दृष्टि उस पर पड़ेगी, तो वो एक बैड चीज होगी, मनुष्य को बैड फीलिंग होगी। तो जिन चीजों से अच्छी फीलिंग्स होती हो उस जगह पर वही चीजें होनी चाहिए। और वास्तु शास्त्र का अपना महत्व है, विशेषकर आज के परिवेश में, तो बिना तोड़ फोड़ के भी इसमें संशोधन कर देते हैं लोग और इसका गुड रिजल्ट होता ही है। ठीक है, तो थोड़ा परिवर्तन कर लें और साथ ही राजयोग का अभ्यास कर लें, तो ये जो इनकी समस्या है जो वहाँ रहते हुए इन्हें महसूस हो रही है वो दूर हो जाएगी। प्रथा जी, हमारे पास एक मेल आया है, ये मेल जयपुर से है और बहुत ही विस्तार में है ये मेल, सार में मैं इसे आपके सामने रखना चाहूँगा। ये कहती हैं कि हमारी सगाई और शादी के बीच 4 साल का गैप था
और जब हमारी शादी होने वाली थी उससे ठीक 8 मास पहले मेरे पति का शुरू हो गया वो संबंध। तो ये जो है शादी इनके परिवार वालों के कारण इन्होंने दबाव में कर तो लिया, लेकिन पति-पत्नी की तरह नहीं रहते। अभी भी उनका जो विचार है उस लड़की की तरफ ही लगा रहता है और वो चाहते हैं कि मैं उस लड़की के साथ ही रहूं, उससे ही शादी करूं। अब ये लड़की जो शादी होके आई है वो बहुत परेशान है, अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती और सोचती है कि अपने पति में थोड़ा परिवर्तन लाऊं। लेकिन पति किसी भी प्रकार से परिवर्तित होने के मूड में नहीं है। कई बार वो महसूस भी करते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर से उनकी वही स्थिति हो जाती है। अच्छा, जिस लड़की से उनका प्यार है वो लड़की भी समझ गई है कि उसने मुझसे बहुत झूठ बोला है और अब वो उसकी भी शादी कहीं होने वाली है, लेकिन ये उसकी शादी नहीं होने दे रहे हैं, उसे डराते धमकाते हैं और बहुत प्रकार की बातें करते हैं। तो ये एक विकट स्थिति मेरे सामने आ गई है कि पति को मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ, पति पति जैसे भी नहीं हैं, वो लड़की भी उससे परेशान है, घर वाले भी इससे इस परेशान हैं। व्यक्ति की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जिससे प्यार कर रहा है वो सफल नहीं होगा इनका, बिल्कुल सफल नहीं होगा। क्योंकि जिस काम के करने से पहले ही निगेटिविटी प्रारंभ हो जाए, जिस काम के करने से पहले ही मनमुटाव चालू हो जाए, समझ ले वो रिश्ता 1-2 साल में ही ब्रेक होने वाला है। ये सभी युवकों को समझ लेना चाहिए और ये तब डिप्रेशन में आएगा व्यक्ति। तो ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन इसको समझदारी पूर्वक अपने माँ बाप को ये बात अवश्य बतानी चाहिए। मैं ये इनको राय दूंगा, नहीं तो वो कहेंगे तुमने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई। दूसरी बात है, अगर ये योग करती हैं तो अपने पति को योगदान करें। थोड़ा सवेरे उठकर 5 बजे उनके मन के विचारों को बदलने के लिए उन्हें 10-15 मिनट योगदान दें, जो विधि हमारे आश्रमों पे सिखाई जाती है। और माइंड टू माइंड उनसे बात करें, कुछ अच्छी बात करें। तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, जिससे तुम प्यार करते हो उसका तुमसे सच्चा प्यार नहीं है, तुम उसके जीवन में विघन डाल रहे हो। उसके माँ बाप भी ऐसा नहीं चाहते, तुम्हारा भी पारिवारिक जीवन बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, तुम्हें अच्छा नहीं रहेगा। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत समझदार हो, अब तुम अपने गृहस्थ जीवन का आनंद लो। अच्छे अच्छे विचार दें रोज सेम टाइम, तो उसके विचार बदलेंगे, क्योंकि बात उसके विचारों को बदलने की है। ये प्यार आजकल बहुत ब्लाइंड मनुष्य को कर रहा है और भारत में ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकेगा, न कानून, न माँ बाप, न वो व्यक्ति खुद, जैसे ये बता भी रही हैं कि ये जैसे बिल्कुल वश में है और कई बार महसूस भी करते हैं कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी शादी हो गई है, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन फिर भी अपनी विचारों से उसे नहीं निकाल पा रहा है और अपने आप को असहाय पाता है। इसमें दूसरे की मदद ही इसको मदद कर सकती है। तो इनको ये सब प्रयोग करने चाहिए और थोड़ा शांति से इस समस्या को टैकल करना चाहिए, तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल प्रथा जी, ऐसे में जबकि व्यक्ति पूरी तरह से असहाय अपने आप को महसूस कर रहा है इस कंडीशन में, क्या उसके लिए भी एक तो योग का अभ्यास इनकी पत्नी करें ही, उस व्यक्ति को भी क्या अपनी तरफ से कुछ ऐसे राजयोग के अभ्यास करने से कुछ मदद मिल सकती है कि इस स्थिति से अपने आप को बाहर निकाल सके? बिल्कुल, ऐसे लाखों केस होंगे संसार में, बिल्कुल ऐसे ही 20-20 साल शादी का मैरिड लाइफ बिता के भी किसी और से शादी करते हैं लोग, अपना घर बर्बाद करते हैं, वो फिर बर्बाद होते हैं। उधर का बर्बाद किया, इधर का भी किया और फिर खुद भी बर्बाद होते हैं, क्योंकि वो चलता नहीं है। लव इज ब्लाइंड, वो ब्लाइंडली कुछ भी कर लेते हैं, वो सफल होते ही नहीं, क्योंकि लव में बहुत एक्सपेक्टेशंस मनुष्य को होती हैं और जब तक लव है तब तक ठीक है। जब एक्सपेक्टेशन सामने आ जाती हैं तो फिर मनुष्य को पता चलता है कि इस प्यार में तो स्वार्थ बहुत भरा हुआ है। तो अगर हमारा संपूर्ण समाधान ग्रुप, जो हमने 10-10 मिनट योग की बात कही है, बस संकल्प कर ले कि ऐसे जो लोग हैं जो वासनाओं के वश हैं, उनके विचार सुंदर हो, उनके अंदर प्योरिटी इमर्ज हो, इस संकल्प को रख के अगर योगदान करेंगे तो ऐसी बहुत आत्माओं को बल मिल जाएगा। बिल्कुल प्रथा जी, इन्होंने एक बात और कही है कि जब मैं अपने पति की ऐसी स्थिति देखती हूँ, बार बार समझाने के बाद भी वो नहीं मानते हैं, फिर से उसी दिशा में जाते हैं, कई बार मेरे मन में भी बहुत नेगेटिविटी आती है कि मैं इन्हें छोड़ के चली जाऊँ या मैं कुछ और कर लूँ, तो मेरे मन में भी एक नकारात्मक भाव पैदा हो जाते हैं। ऐसे में नहीं, देखिए, इन्हें अब शिव बाबा से प्यार तो करना ही चाहिए, शिव बाबा की तरफ पूरी तरह चलना चाहिए। हो सकता है इनके लिए ये बहुत कल्याणकारी हो जाए, इन्हें प्रभु प्राप्ति हो जाए इस जीवन में, तो
लेकिन जैसा मैंने कहा, इन्हें ये बात अपने माँ बाप को अवश्य बतानी चाहिए जी। और राजयोग का अभ्यास बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, हम उम्मीद करते हैं भ्राता जी, जयपुर से इन्होंने नाम तो खैर मैंने नहीं बताया है, लेकिन जिनकी भी ये समस्या है अवश्य समाधान हो जाए। समाधान परिवार की बिल्कुल। बहुत सारी शुभकामनाएँ इनके साथ है, क्योंकि ऐसी कंडीशन है इनकी कि क्या करें, हाँ, जिसको खाते भी नहीं बन रहा है और उगलते भी नहीं बन रहा है कहते हैं, लेकिन इनकी समस्या दूर हो जाए, ऐसी हमारी कामना रहेगी। भ्राता जी, ये हमारे पास अगला आया है हैदराबाद से मेल। वेंकटेश जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि मैं विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस कार्य में मेरी जो धर्म पत्नी है उनका सहयोग मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। वो मुझे योग के लिए भी नहीं जाने देते हैं और मुरली क्लास के लिए भी नहीं जाने देते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? गाड़ी के 2 पहिए हैं, स्त्री पुरुष, और जी। एक पहिया टूटा फूटा हो तो दूसरे पहिए को सारा तो प्रेशर वो झेल नहीं सकता, और ये जीवन की गाड़ी इसमें अच्छी नहीं चलती है। ये समस्या राजयोग के पथ पर चलने वालों को आती है, क्योंकि मार्ग प्योरिटी का है। जी। मुझे याद है महात्मा गांधी के पास भी कुछ लोग ये समस्या लेकर आते थे, जब वो ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाते थे सबको, तो वो कहते थे मेरी पत्नी तो इसमें सहयोग नहीं देती मुझे। तो महात्मा गांधी बड़े पावरफुल होके उन्हें कहते थे, तुम अगर पत्नी के सहयोग से पवित्रता को अपनाना चाहते हो और इसमें निर्बल बने हुए हो, तो तुम देश को स्वतंत्र कराने में कैसे योगदान करोगे? तुम कमजोर हो, शक्तिशाली नहीं हो। शक्तिशाली वो व्यक्ति होता है जो करना चाहता है अच्छा कार्य, उसे दृढ़ता पूर्वक करता है। तो लोगों में ताकत आ जाती थी। जी। तो मैं इन्हें कहूँगा कि पवित्रता इन्होंने भगवान की आज्ञा के अनुरूप अपनाई है, किसी के कहने से नहीं, किसी के बहकावे से नहीं, अपनी पत्नी को कष्ट देने के लिए नहीं। तो ये अपनी पवित्रता की धारणा में बहुत स्ट्रांग रहें, क्योंकि ये ईश्वरीय आज्ञा है और अब आत्माओं को अपनी संपूर्ण पवित्र स्थिति की ओर जाना ही है। मैं तो इस संसार का भविष्य देख रहा हूँ। अगले 5-7 सालों में संसार का हर व्यक्ति एक चीज़ महसूस करेगा, विकारों से उसे वैराग्य हो जाएगा और वो पवित्र बनने का इच्छुक हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य आत्मा के जो ओरिजिनल प्योर संस्कार हैं वो उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए इन्हें अपनी पत्नी को कन्विंस करना चाहिए बहुत प्यार से कि चलो तुम भी इस मार्ग पे चलो, देखो कितना अच्छा मार्ग है। इसमें जोर जबरदस्ती का तो ये सौदा है नहीं, लेकिन प्यार, सम्मान और शुभ भावनाओं का प्रयोग करके उनको भी एक बार आश्रम पर लाएं और अच्छा राजयोग के लेसन दिलाएं, और वो रोज न भी आए तो घर में रह के करें। और ये एक डिसिप्लिन्ड लाइफ है, एक पवित्र जीवन है। थोड़े दिनों में ये हर एक को पसंद आने ही लगता है। शुरू में पड़ोसी, माँ बाप उनके और फ्रेंड सर्किल वाले कुछ कुछ कहते रहते हैं, तुम्हारा ये जीवन इसलिए थोड़ा ही है, जब बूढ़े हो जाओगे तब पवित्र रहना है, ये सब क्या है, ये सब गलत है। लेकिन ये भगवान की आज्ञा है। अभी इन्हें बूढ़े होने का मौका नहीं मिलेगा, अभी इनके लिए समय है। जी। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, अपना जन्म जन्म का भाग्य बनाएं और प्रभु मिलन का संपूर्ण आनंद लें। बिल्कुल भ्राता जी, एक जैसे इनका केस था कि इनकी पत्नी सहयोग नहीं दे रही हैं, दूसरा आया है हमारे पास बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, और ये कहती हैं कि ज्ञान में आने के पश्चात मुझे पवित्रता का ज्ञान मिला। मैं अब संपूर्ण पवित्र रहना चाहती हूँ, लेकिन जब भी अपने पति से इस विषय में बात करती हूँ तो वो नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो या घर से निकल जाओ। तो ये एक आर पार वाली बात हो जाती है। तो इस समस्या का इन्होंने भी समाधान पूछा है। हाँ, देखिए, न तो इसमें घर से निकलने की बात है, लेकिन इन्हें अपने जीवन को पवित्र भी बनाना है, क्योंकि पवित्रता के द्वारा ही ये प्रभु मिलन का सुखद अनुभव कर पाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि पति पत्नी के बीच में अगर इस तरह का आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो प्योरिटी के मार्ग में ये बड़ी बाधा आती है। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये केस आते ही रहते हैं, इसलिए माताओं को भी काफ़ी कष्ट होता है और लंबे काल के बाद वो पवित्रता को अपना पाती हैं। लेकिन ये उनको कन्विंस करना जारी रखे, लेकिन अपने विचारों को शुद्ध करती चले, अपने अंदर स्वमान का योग का बल भरती चले, ताकि इसके बोल में बहुत शक्ति आ जाए और जब ये अपने पति को कहे तो वो कन्विंस हो, वो इसे सहयोग दे, क्योंकि जो योगी होता है उसे सभी का सहयोग मिलता है। जो अशरीरीपन में स्थित हो जाते हैं उन्हें सभी का सहयोग मिलता है। जो स्वमान में स्थित हो जाते हैं उन्हें सबका सम्मान मिलने लगता है। इसलिए ये अपने स्वमान को बढ़ाएं
विशेष रूप से मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और अपने पति के प्रति भी यही दृष्टि रखे, ये बहुत अच्छी आत्मा है, मेरी सहयोगी आत्मा है। रोज सवेरे उठकर 7 बार इनको अवश्य याद करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मेरा पति आत्मा मेरी बहुत सहयोगी है। इस तरह जब वो उनसे प्यार से बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगी, तो वो इन्हें पूर्ण सहयोग देंगे। चलिए, हमारी कामना रहेगी भ्राता जी, क्योंकि मुझे लगता है कि समाधान में हमने सबसे ज़्यादा चर्चा यदि किसी विषय पे की है तो ये पवित्रता का ही विषय रहा है, ब्रह्मचर्य का विषय रहा है, क्योंकि एक नया विषय है तो लोगों को थोड़ा समझने में, डाइजेस्ट करने में समय तो लगेगा, लेकिन खैर समय भले लगे, लेकिन अच्छी चीज़ तो अच्छी चीज़ ही है। कामना रहेगी हमारी कि इसे वो जरूर स्वीकार करें। आज की तमाम चर्चाओं के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, पवित्रता, जैसे मैं अभी भ्राता जी से भी कह रहा था, ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है। यदि हम किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लें तो उसमें इसकी महत्ता को हम सीधे सीधे तौर पे देख सकते हैं। क्या धर्म ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए ही हैं? उसे आचरण में भी तो लाना चाहिए हमें। यदि एक बार हमने उसे आचरण में ला के देखा तब उसकी शक्ति को हम अवश्य अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए हम तो ये चाहेंगे कि आप भी अपने जीवन में पवित्रता को अवश्य अपना कर देखें। चलिए, जीवन भर की बात नहीं है, कई बार हम ये सोचते हैं कि जीवन भर क्या ऐसे रहना होगा। 1 मास के लिए, 1 वर्ष के लिए आप इस पवित्रता को अपने जीवन में ला के देखें। यदि आपको महसूस होता है कि सचमुच आपके अंदर की शांति दूर हो गई है, आपके जीवन की असफलता दूर हो गई है, आपकी तमाम जो शुभ मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होने लगे हैं, जीवन सुख शांति से भरपूर होने लगा है, तो आप इसे कंटिन्यू करें। अन्यथा ये तो आपका जीवन है, आप इसके मालिक हैं। केवल हम अनुरोध कर सकते हैं इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तमाम भाई बहनों के अनुभव के आधार पे कि आप भी एक बार इसे अवश्य अनुभव करके देखें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन में सुंदर चमत्कार शुरू हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।